आज हम इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास को डिस्कस करेंगे। लेट a and m be integers, m is greater than m. The congruence class of modulo m denoted by this. This is equal to b set of all those integers b minus a equal to k times of m. मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो m. कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ए हमने आपको पार्ट 2 में डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए हमको मॉडुलो 7 2 निकालना है, तो दिस विल इक्वल टू b माइनस 7 इक्वल टू 2k, तो b इक्वल टू 7 प्लस 2k। अब हम k की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 इंटीजर रखते चले जाएंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारी निकलती हुई आ जाएंगी। मान लीजिए हमको निकालना है जीरो मॉडुलो 3, तो बस हमको 3 के वैल्यूज निकालते चले जाना है। तो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ऐसे चलता चला जाएगा। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। इससे एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। जीरो का हमने किया, यहां पर a इक्वल टू 0 लेकर चले। अब आप a इक्वल टू 1 लेकर चले मॉडुलो 3 पर, तो इसका मतलब यह हुआ b माइनस 1 इक्वल टू 3k, दैट इज b इक्वल टू 1 प्लस 3k। और k की वैल्यू लिखते चले जाएंगे तो 1, और k की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 1, k की वैल्यू आप 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड सो ऑन, ऐसे निकलता चला जाएगी वैल्यू। निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव आएगी, तो ये सेट हमारा निकल कर आएगा -5 -2 1 4 7 ऐसे चलता चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं a इक्वल टू 2 लेकर मॉडुलो 3, तो ये वैल्यूज हमारी निकल कर आएगी -4 -1 2 5 एंड सो ऑन ऐसे निकलती चली आएंगी। तो ये जो आप इंटीजर्स के सेट देख रहे हैं, ये एक भी सेट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिए। मतलब कि अगर मान लीजिए ये सेट A1 है और ये सेट A2 है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 ऑलवेज नल सेट होगा, फाई होगा। ये कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। कि ऐसे हम इंटीजर्स निकालते चले जाएंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में, 0 1 3 2 ऐसे सेट्स निकलते चले जाएंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। अब मान लीजिए अगर m इक्विवेलेंस हो, तो ऐसे हमारे 0 1 2 मॉडुलो m पर, और ऐसे m-1 मॉडुलो m, ऐसे m क्लासेस हमारी बनती हैं 0 से लेकर m-1 तक। ऐसे हमारे m इंटीजर्स ऐसे आते हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट 1457 मल्टीप्लाइड बाई 3789।
तो 2 डिजिट्स का मतलब ये हुआ कि मॉडलो 100, ये होता है 10, 100, 1000, तो मॉडलो ये 10 के बाद 100 आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 1457 इंटू 3789 मॉडलो 100 निकालना है। तो हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था a इंटू बी मॉडलो m, a मॉडलो m इंटू बी मॉडलो m और इसका होल मॉडलो m, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम 1457 का मॉडलो 100 निकालेंगे, इट बिकम्स 57। देखिए कैसे होता है, 100 को 1457 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 57 आएगा। सिमिलरली 3789 का करेंगे तो यह 89 आएगा। अब हम 57 इंटू 89 ये प्रोडक्ट निकालेंगे, इट बिकम 5073, फिर मॉडलो 7 निकालेंगे 100, तो ये हमारा आंसर आएगा 73। तो देयरफॉर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट वुड बी 73। लास्ट 2 डिजिट हमारी इसकी क्या होंगी, 73 होंगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट मॉडलो। इफ a मॉडलो b, a congruent to b मॉडलो n, देन a रेस k इक्वल टू b रेस k मॉडलो n, जहां पर ये दोनों n और k हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर है। जैसे हमको निकाला 5 रेस 16 मॉडलो 4 निकालना है, तो जरा सा हम देखें कि 5 स्क्वायर दैट इज 25 मॉडलो 4 की वैल्यू क्या आती है, ये 1 आती है। अब 5 रेस 16 बनाने के लिए इसको हम पावर 8 करना पड़ेगा, तो ये यहां पर आ गया 1 की पावर 8, सेम पावर मॉडलो 4 दैट विल इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ 5 रेस 16 मॉडलो 4 इक्वल टू 1। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपसे पूछा गया है कि 15 रेस 15, इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 15 रेस 15 मॉडलो 10 हमको देखना है, लास्ट डिजिट हम होंगे 10, 10, 100, 1000 ऐसे चलता है ना। तो हम लोग यहां पर 15, 15, 5 ऐसे निकालेंगे, तो 15 का मॉडलो 10 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए 15 और 10 से मॉडलो करेंगे कितना आएगा, या 5, तो ये हमारा 5 आ गया। अब 15 की पावर 5 कर दीजिए, तो 5 की पावर 5, दिस बिकम 3125, फिर मॉडलो 10 निकालिए, फिर आंसर 5 आएगा। अब हमको 15 की पावर 15 लाने के लिए यहां पे पावर 3 ले जाना पड़ेगा, यानी 5 की पावर 3, 125 मॉडलो 10, फिर निकालिए, फिर आंसर 5 आएगा। इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारा 5 होगा, और यह हम ऐसे बोल सकते हैं दिस विल इक्वल टू 5। ओके, हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर when 3 raised 100 is divided by 7। हम लोगों को बेसिकली यहां पर 3 raised 100 मॉडलो 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले 3 मॉडलो 7 निकालेंगे, तो 3 मॉडलो 7 की वैल्यू 3 होगी, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर है 9, 9 मॉडलो 7 हो जाएगा 2, इसका 5 टाइम्स कर दीजिए, 2 रेज 5 32, 4 आ जाएगा, तो 3 रेज 10 मॉडलो 7 की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये 20 हो गया, मॉडलो 2 आया। अब 100 जाने के लिए 3 रेज 20 को हमें 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 रेज 5 मॉडलो 7 दैट विल इक्वल टू 4। इट मीन्स दैट 4 will be non-negative remainder when 3 raised 100 would be divided by 7. Okay.